मर्डर का प्लान दृश्यम मूवी को देखकर बनाया, लेकिन एक जगह विमल चूक गया। 24 जून 2024 कानपुर के सिविल लाइंस में रह रहे स्टॉक ट्रेडर राहुल गुप्ता कानपुर पुलिस स्टेशन में अपने वाइफ एकता गुप्ता की मिसिंग कंप्लेंट करने पहुंचते हैं। एकता कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम में जाने के लिए घर से निकली थी, पर एकता घर वापस नहीं पहुंची। राहुल पुलिस को बताते हैं कि एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता को किडनैप किया होगा। इस शक के आधार पे पुलिस विमल सोनी को ढूंढने उसके जिम पहुंच जाती है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि जब से एकता गायब है तब से विमल भी जिम नहीं आया। पुलिस फिर विमल के घर जाके पूछताछ करती है, पर विमल वहां भी मौजूद नहीं था। इसीलिए अब पुलिस विमल के घर वालों के मोबाइल फोन्स को सर्वेलेंस में ले लेती है और दूसरे तरफ पुलिस जिम के सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जिसमें पुलिस को ये फुटेज मिला जहां पर एकता जिम में एंटर करके जिम में चलती हुई दिख रही है। इस फुटेज से पुलिस को ये तो पता चल गया था कि एकता जिम से घर वापस जाते वक्त गायब हुई। क्योंकि एकता और विमल एक साथ एक ही वक्त गायब हुए, इसलिए पुलिस को ये केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लग रहा था। चार महीनों बाद विमल के घर पे एक कॉल आया जो खुद विमल ने किया था, जिसमें वो अपनी बहन को बता रहा था कि वो कानपुर में ही है। इस कॉल के मदद से विमल को गिरफ्तार किया गया। अब विमल से एकता के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें विमल ने कहा कि उसने एकता को मार डाला है और गंगा नदी में लाश को फेंक दिया है। विमल के बयान के बाद गंगा नदी में एकता के बॉडी की सर्च शुरू हुई, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं आया। जिसके बाद विमल से और सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने सारी कहानी बताई, कैसे एकता और विमल के बीच जिम में ही प्यार हुआ और दोनों का अफेयर शुरू हुआ। 24 जून को विमल ने अपने हुंडई i10 कार में एकता को बिठा के ये बताया कि उसकी फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट दूसरी लड़की के साथ करा दी है। ये सुनते ही एकता भड़क गई और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई और गुस्से में आकर विमल ने एकता के गले में एक पंच मारा, जिससे एकता की जगह पर ही मौत हो गई। अब विमल एकता की लाश को गाड़ी में बिठाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कैसे दृश्यम मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर ने बॉडी को नए बन रहे पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ दिया था और उस पर किसी का शक भी नहीं हुआ। वैसे ही विमल ने एकता के बॉडी को कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगलों में 10 फीट का गड्ढा बना के उसमें गाड़ दिया। पुलिस को ये कहानी बेफिजूल की लग रही थी, क्योंकि कोई डीएम के बंगलों को लाश ठिकाने लगाने के लिए क्यों चुनेगा, जहां हर वक्त पुलिस की मौजूदगी होती है। इसलिए पुलिस ने इस बताए हुए जगह के सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसमें विमल की गाड़ी स्पॉट हुई। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। पुलिस ने रात को 12:30 बजे उस जगह की खुदाई शुरू की और 10 फीट खोदने के बाद पुलिस को एक लाश मिली जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। बॉडी के बाल और कपड़ों को देखकर राहुल गुप्ता ने एकता की लाश को पहचान लिया, पर राहुल एकता और विमल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मानने से मना कर रहा है। उनका मानना है कि विमल ने पैसों के लिए एकता का किडनैप किया और पैसे ना मिलने पर उसने एकता का खून कर दिया। पर दूसरे तरफ विमल ने पुलिस को बताया कि उसने एकता को इसीलिए मारा क्योंकि ना एकता उससे शादी कर रही थी और ना किसी और लड़की की उससे शादी होने दे रही थी। फिलहाल विमल अब पुलिस कस्टडी में है और उसके सजा की सुनवाई जल्द होगी। ऐसे और क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।